Welcome back students, this is Deepak Dhyani. This video we will learn Python functions. So we learn what is function, how can we use the function or how can we call the function. So all the things we will cover. So firstly, what is the definition of function? A function is a block of code which only runs when it is called. Function तभी काम करता है जब उसे कॉल किया जाता है. You can पास डेटा नोन एज पैरामीटर. जो हम डेटा पास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर इनटू ए फंक्शन. ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज ए रिजल्ट. जो फंक्शन रिटर्न करता है उसका क्या होता है? वो रिजल्ट है. क्रिएटिंग ए फंक्शन इन पाइथन, ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड. हम किससे फंक्शन को क्रिएट करते हैं? डेफ कीवर्ड से क्रिएट करते हैं. एग्जाम्पल एक आपको दिखाया हुआ है हेयर, डेफ माई फंक्शन. माई फंक्शन योर चॉइस. आप कोई और नाम भी रख सकते थे, मैं हेलो भी रख सकता था. तो फंक्शन नेम इज योर चॉइस, सेम एज वेरिएबल नेम. जैसे वेरिएबल का नेम होता था इसी प्रकार का है, आप ऐसा बना सकते हैं. जब भी हम कोई फंक्शन की बात करते हैं तो ब्रैकेट का आना तो डेफिनेट है. जब तक ब्रैकेट नहीं होंगे, अगर मैं खाली हेलो लिख रहा हूं तो एक वेरिएबल है. जब मैं इसके आगे दो ब्रैकेट लगा देता हूं, हम इसको फंक्शन भी कह सकते हैं और मेथड भी कह सकते हैं. फंक्शन और मेथड एक ही चीज है. और कोलन लगेगा, उसके अंदर इंडेंटेशन देके ब्लॉक ऑफ कोड की तरह काम करता है. प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन. कॉलिंग ए फंक्शन, टू कॉल ए फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. कैसे करते हैं? डायरेक्ट उसको हम कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक पूरा एग्जांपल है, डेफ माई फंक्शन प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन. ये माई फंक्शन क्या है? कॉलिंग ए फंक्शन. फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा. यहाँ से स्टार्ट हुआ और कॉल हुआ इस फंक्शन को. माई फंक्शन यहाँ पहुंचा, अपने फंक्शन को कॉल किया और आपका प्रिंट वाला स्टेटमेंट दिखा दिया हेलो फ्रॉम ए फंक्शन. ऐसे चलता है. ठीक है. इसमें दो चीजें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट ये वाली चीज होती है. अगर मैं यहाँ पर कुछ पास करता, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता आपका. पैरामीटर क्या है? ए पैरामीटर is the variable listed inside the parenthesis in the function definition. फंक्शन की डेफिनेशन के पास जो लिखा रहता है वो क्या कहलाता है आपका? ये क्या कहलाता है आपका? पैरामीटर कहलाता है. अगर यहाँ कुछ आ रहा होता, ये आपका पैरामीटर होता. ठीक है. और ये क्या है आपका? आर्ग्यूमेंट. कहीं कहीं आपको ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है. और ये आपका क्या होता है? कहीं इसका नाम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी आपको मिल सकता है. एक तो पैरामीटर भी मिल सकता है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी मिल सकता है. एग्जाम में आया हुआ है व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज पैरामीटर. तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं. आर्ग्यूमेंट कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट. पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है. सिंपली फंक्शन बनाने के ये तरीके. कुछ चीजें मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं. आपने एक चीज का क्या करना है, देखो फंक्शन कैसे बनना है? डेफ लगा के. डेफ मैंने हेलो नाम का एक फंक्शन बना दिया. ठीक हो गया. ऐसे बनेगा फंक्शन. विदाउट पैरामीटर और विदाउट आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है. ये एम्प्टी आर्ग्यूमेंट या एम्प्टी पैरामीटर है. प्रिंट मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो. ठीक है. ये एक प्रकार का आप फंक्शन बना सकते हैं. ओके. ठीक है. एक तो ये हो गया. फंक्शन को कॉल करना जरूरी है. इसी के नीचे से कॉल होगा. इसके अंदर नहीं लिखेंगे, अंदर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. कॉल करने का तरीका ये है, जस्ट फंक्शन नेम ये. ठीक हो गया. ये एक फंक्शन हो गया. यहाँ पर आपका कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है और कोई पैरामीटर भी नहीं है. एक फंक्शन मैंने ऐसा बनाया, मैंने एक डेफ नाम का फंक्शन बना दिया और सम ले लिया है उसका नाम. मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर ले लिए, ए कॉमा बी. ठीक है. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ. फिर आपने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक हो गया. ठीक है. और मैंने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया सी. ठीक है. ये भी हम लिख सकते हैं. एक प्रकार ये हो गया. और फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा. सम नाम का मेरा फंक्शन है. मैं 10,20 लिख देता हूं. ठीक है. अभी 10 किसके रेस्पेक्ट में जाएगा? ए के पास जाएगा. 20 किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा. और इसके अंदर जाएगा ए प्लस बी होगा और सी को असाइन हो जाएगा 10 + 20 और आपका प्रिंट हो जाएगा 30. ठीक है. एक प्रकार ही है जहां पर आपने क्या भेजा? आर्ग्यूमेंट भी दिया और पैरामीटर. जितने आर्ग्यूमेंट होंगे उतने ही पैरामीटर होंगे. अगर यहाँ 3 पैरामीटर बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिसमैच्ड आएगा, इस टाइप की कोई एरर आ जाएगी. ठीक हो गया. एक तीसरा प्रकार क्या होता है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आया हुआ है. ठीक है.
देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला प्रोग्राम बना के आपको मैं दिखाता हूं, फंक्शन बना के दिखाता हूं, डेव सम, ठीक है। मैंने a, b इक्वल टू 10 ले लिया है, ये कैसे काम करता है देखना जरा, ठीक हो गया। और मैंने यहां पर ले लिया c इक्वल टू a प्लस b प्रिंट c, ठीक है। इस बार इसमें डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। देखो चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ी सा टाइम लगता है, बहुत शॉर्टकट कोई ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा सम 10,20 एक बारी, ठीक है। मैं फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ और बिना कॉल किए हुए फंक्शन काम नहीं करता है, ये बात का ध्यान रखना। देखो 10 इसके पास गया यहाँ पर और 20 इसके पास जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये b इक्वल टू जो 10 लिखा है ये क्या काम कर रहा है? ये तब काम करता है जब हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, ठीक। कैसे? अगर सपोज मैं सम 10 लिख देता तब आपका क्या होता, 10 एक हो जाता और b की जगह पे क्या करता, काम करता आपका जो आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया था 10, तब काम करता। मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तब काम करेगा जब हम वहां पर वैल्यू पास नहीं करते हैं, अदरवाइज जो आप पास कर रहे हो वही उसी से काम चलाएगा, ठीक है। तो पहले वाले पे क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल होगा, यहां पहुंचेगा, a के पास भी 10 है और b के पास क्या जाएगा, 20 जाएगा। c इक्वल टू a प्लस b हुआ और 30 आ जाएगा एक बार, तो आपका आंसर। फिर अगली बार फंक्शन कॉल करेगा अपने सम को ही, a के पास जाएगा 10। अब b के लिए कोई वैल्यू यहां पर नहीं दी है तो क्या काम करेगा आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये क्या कहलाता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहलाता है। पेपर में आ रखा है काफी बार। इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज लाने वाला हूं उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्या कहलाता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो 10 आपका a के पास से लगे, b के पास क्या काम आएगा, जो मैंने पहले से डिफॉल्ट दे रखा है, ठीक है। तो 10 प्लस 10 हुआ, आपका दूसरा आंसर क्या बनेगा यहां से 20। तो ये सिंपल सी बातें हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन बार बार आ रखा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और वीडियो को एंड में बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है, आपको दिखेगा ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया डेव सम, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, a इक्वल टू 10 लिख दिया है, कॉमा b लिख दिया है। अब आपसे अगर कोई पूछे क्या ये सही है क्या ये गलत है, तो आप डेफिनेटली इसको बताएंगे ये गलत है। वाई गलत इसलिए है, कभी भी ये वाले किस टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जहां पर आपको वैल्यू आप देते हैं। कभी भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बाद में नहीं आता है। किसके बाद नहीं आता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं आता है। हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले आएगा और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सबसे बाद में आएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा रहता है डेफ सम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, b कॉमा a इक्वल टू 10, तो बिल्कुल सही हो जाता। ये गलत इसलिए हो गया, यहां पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ने पहले होना चाहिए और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ने बाद में होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन में इतना ही है, इससे ज्यादा आपको एक्सरसाइज मिलेंगी डिटेल में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उनके आंसर बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहो और ये सारी चीजों को डिटेल में पढ़ लो, एक बारी डिटेल में समझ लो, आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी चीजें मैं समझाऊंगा। 20 क्वेश्चंस वाली एक सीरीज लेके आ रहा हूँ पाइथन फंक्शंस पे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है। तो पूरी ये वीडियो देखो, सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।